देखिएगा साहब। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला जाता है या उनकी किसी भी किताबों में आज तक हमने उनकी बहुत सी किताबों का अध्ययन किया, लेकिन कहीं पर भी वर्णित नहीं है। राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। तो क्या 90-91 में लाल कृष्ण आडवाणी जी आए और उसके बाद से ये जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा शुरू हुआ, क्या ये राजनीतिक स्टंट है? पूरी दुनिया में भारत को भारत से पहचान कराने का कार्य किया वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। इसके लिए हम सारे भारतवासी इनके ऋणी हैं। आज हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी विवेकानंद जी के 162वें जयंती पर हम उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए पधारे हुए हैं। आज ऐसे ही कुछ हमारे देश के जनक हैं, हमारे कुछ महानुभाव हैं जो आज भी हम युवाओं को इनसे सीख की ज़रूरत है। आज भी ये हमारे प्रेरणादायक हैं। आज युवा हृदय सम्राट हैं। हम गर्व से कहते हैं हम युवा, हम भारतीय, हम भारत मूल के लोग कि हमारे अगर कोई युवा हृदय सम्राट है तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। मैं तमाम कोयलांचल वासियों की तरफ से मैं पूरे दिल से मैं इनको सच नमन करता हूँ और आज भी इनके आशीर्वाद से हम एक नया भारत, एक नया विश्व, एक नया कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला जाता है कि ये हिंदू विचार मंचों की गूंज विदेशों तक पहुंचाए थे और जब उनकी भाषण अमेरिका में हुई थी और उसकी बहुत ही काफ़ी प्रशंसा हुई थी। और उनके बारे में बोला जाता है कि अयोध्या भी जब भी गए और वहाँ पर जा कर के रामलला की प्रशंसा की, रामायण की प्रशंसा की, लेकिन वो कभी भी या उनके किसी भी किताबों में आज तक हमने उनकी बहुत सी किताबों का अध्ययन किया, लेकिन कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि बाबरी मस्जिद मंदिर, राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। तो क्या आज ये जब से 90-91 में लाल कृष्ण आडवाणी जी आए और उसके बाद से ये जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा शुरू हुआ, क्या ये राजनीतिक स्टंट है? ये चीज़ों को आम जनता को, देश को समझना होगा। और विवेकानंद जी को यदि हम उनकी बातों को, उनकी ज्ञान को यदि हम प्रशंसा करते हैं तो हमको ये भी बातों को समझना होगा कि आखिर के ये सारे चीज़ आज देश में जो राजनीतिक उथल जो हो रहा है, यह क्या हमारे राजनेताओं की देन है या हमारे सामाजिक सोच रखने वाले विवेकानंद जी का सोच हमारी आम जनता को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। क्योंकि हमें ये मंदिर मस्जिद हमको खाने को नहीं दे सकता। हमारी आस्था हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमारे रोजगार या और भी व्यवस्थाएं जो है, उन सारे चीज़ों के लिए एक सही सरकार की हमें ज़रूरत है और वह सरकार होनी चाहिए जो कि आम जनता के हितों की रक्षा कर सके और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों तक हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचा सके। ये हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन आज हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़े हैं और कोई अब सबसे यदि जो राम का नाम ले रहा है वही सबसे बड़ा हिंदू कहला रहा है, ये सोचने की बात है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद। वो सब हमने आज दिनांक 12/1/2024 है। आज से 162 साल पहले 1863 हमारे देश के युवा के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। आज हम भारतवासी, खास करके भारत के हमारे युवा, इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल के अपने जीवन को सार्थक और सम्मानपूर्वक बनाना चाहते हैं। इनके बताए हुए जितने भी चीज़ें हैं, रास्ते हैं, मार्ग है, चाहे वो देश को लेके हो, हिंदुत्व को लेके हो, हमारे भारत के संस्कृति संस्कार को लेकर हो, वो अपने आप में अक्षुण्ण है। इसकी व्याख्या और वर्णन करना हम लोगों के लिए अभी उस लायक नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया था, इनका देहांत 1902 में हुआ
लेकिन ये अपने इस 45 वर्ष की, जहाँ तक कि मुझे याद है, 45 वर्ष की आयु में इन्होंने जो हमारे देश को और देश के युवाओं को जो ज्ञान दिया और जो देश को पूरी दुनिया में, भारत को भारत से पहचान कराने का कार्य किया, वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। इसके लिए हम सारे भारतवासी इनके ऋणी हैं और इनके उन भाषण जो शिकागो को दिया, जो कि सारे भारतवासी हमारे जानते, युवा भाई जानते हैं, विशेष क्या कहना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे और हमारे युवा इनके प्रेरणा और इनके बताए हुए मार्गों पर चल के अपने जीवन को सार्थक और संपूर्ण बनाए।